Imagine करो your email account act as a salesperson for you from a cold email to a final customer. ये पूरा प्रोसेस ऑटोमेट हो सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि कैसे एक पूरा लीड जनरेशन प्रोसेस एंड लीड आउटरीच प्रोसेस को ऑटोमेट किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ अ फ्री टूल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल वर्क। सो इस लीड आउटरीच प्रोसेस में आई एम यूजिंग अ टूल कॉल्ड एज ब्रीवो। सो आई विल टाइप ब्रीवो हेयर. You can use any other email marketing software, whatever you want. I personally use Brevo. अगर आप चाहते हो Aweber या कोई और टूल यूज करना तो आप वो भी कर सकते हो। तो सिंपली आपको Brevo टाइप करना है। You can use any other tools. So I will open this brevo.com that previously known as Sendinblue and यहाँ पे आपको sign up कर लेना है। So I will simply click on sign up here and you have to make sure कि आपने ईमेल मार्केटिंग पे क्लिक किया हो, क्योंकि ब्रीवो के और भी बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं। सो आई विल सिंपली क्लिक ऑन ईमेल मार्केटिंग और यहां पे जाने के बाद आई जस्ट हैव टू क्लिक ऑन साइन अप बटन। सो आई विल क्लिक ऑन साइन अप बटन। साइन अप बटन करने के बाद मुझे आई विल डायरेक्टली यूज माई गूगल अकाउंट टू साइन अप हियर। अगर आप ईमेल यूज करना चाहते हो तो आप ईमेल भी यूज कर सकते हो। You can sign up with your Apple ID as well. So I will sign up with Google. So I will simply click on sign up with Google. Here I will choose my email ID. I will click on continue. So sign up process is pretty simple. Brevo will ask you a little bit information about your company and a website as well. So let's say if you don't have a website, then you can give your Google My Business URL as well. So for now what I am going to do, I am going to give a name as digital skills. Then in website I will provide my Instagram account just for now. So I will copy this and I will paste in my website area. I will paste my Instagram ID as well, but sometimes it will reject your request as you are inputting the Instagram account, social media account. बट अगर आपके पास आपकी खुद की वेबसाइट है या लैंडिंग पेज है, सो कंसीडर कि आप उस लैंडिंग पेज को इनपुट करो। सो चलिए हम लोग इस चीज को अवॉइड करने के लिए आई विल प्रोवाइड सम अदर वेबसाइट। सो जस्ट वेट फॉर अ मिनट। सो आई हैव प्रोवाइडेड सम अदर वेबसाइट डिटेल्स हियर। तो आपके पास अगर वेबसाइट है तो आपको वेबसाइट डिटेल और आपके कंपनी का नाम यहाँ पे इनपुट करना होगा। Now let's click on continue. You have to type the address. So for company I will type the address here. So I have provided the complete address. Now let's click on continue. Now it is asking me how many people are on your team. So it doesn't matter, आप कुछ भी provide कर सकते हो। For example I will provide 2 to 10 employees. How many contacts do you need to have? Like आपके पास कितने contacts available है जिनको आप outreach करना चाहते हो। तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लो 500 to 1500 और यू कैन सेलेक्ट 1500 to 1 lakh, राइट। आप कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हो। सो फॉर एग्जांपल आई विल सेलेक्ट दिस वन 1500। नाउ इट सेज डू यू सेल ऑनलाइन। तो अगर आपका ई कॉमर्स ब्रांड है एंड आप ईमेल मार्केटिंग के थ्रू आउटरीच करना चाहते हो तो यहाँ पे आप यस करोगे। बट फॉर नाउ वी आर लुकिंग एट एज एन फ्रीलांसर हाउ वी कैन रीच आउट टू द लीड्स। सो दैट्स व्हाई आई विल क्लिक नो हियर। आई विल क्लिक नो हियर and just click on I don't want to receive product updates. अगर आपको रिसीव नहीं करना है प्रोडक्ट अपडेट्स, so you can click here and let's click on continue. Again it is asking me about the phone number, so phone number verify करवाना important होता है। So I will input my phone number here. I will verify my account and then we will see how the dashboard looks like. So once your account is verified, you will have to choose a plan. So for now I am going to use this free plan. So हम लोग ये फ्री प्लान यूज करेंगे जहाँ पे हम डेली 300 ईमेल्स सेंड कर सकते हैं एंड दैट इज मोर देन इनफ। सो वी विल क्लिक ऑन कंटिन्यू विथ फ्री प्लान। अगर आपका रिक्वायरमेंट बड़ा हो तो आप अपग्रेड करवा सकते हो। सो आई विल सिंपली क्लिक ऑन कंटिन्यू विथ फ्री प्लान। सो जैसे मैं क्लिक करता हूँ, सो आई विल रीच आउट टू द डैशबोर्ड। ठीक है, तो ये हमारा डैशबोर्ड है। यहाँ पे हमें ऑटोमेशन सेटअप करना है। अब ईमेल ऑटोमेशन में कौन कौन सी चीजें रिक्वायर्ड होती है
ये हम पहले देख लेते हैं। तो ईमेल ऑटोमेशन में देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है सबसे पहला रिक्वायर्ड है आपको कॉन्टैक्ट्स, यानी कि आपको रिक्वायर्ड रहेगा कि कस्टमर जो लीड्स आपने कलेक्ट की है किसी भी मेथड से, उन लीड्स को आपको इन कॉन्टैक्ट डिटेल्स में फीड करना पड़ेगा। तो जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में देख रखा है कि लीड आउटरीच के लिए हमने डेटा कैसे कलेक्ट किया था, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो प्लीज जाओ और चेकआउट करो। तो सबसे पहला स्टेप है हमारा कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पे जैसे मैं आपको शो करता हूँ कि ये हमने डेटा कलेक्ट कर रखा था, प्रीवियस सेशन में मैंने बताया है। तो यहाँ पे कस्टमर का फोन नंबर एंड मेल आईडी हमारे पास ऑलरेडी है, एंड हमने कुछ पर्सनलाइजेशन मैसेजेस भी क्रिएट कर रखे हैं। तो ये कैसे करना है ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो जाके चेकआउट कर सकते हो आप वो वीडियो। नाउ व्हाट आई वांट के सबसे पहला जो स्टेप है, हमें यहाँ पे कॉन्टैक्ट ऐड करना है। ठीक है, हमारे पास लीड का रॉ डेटा है, आई विल ऐड दोस कॉन्टैक्ट राइट हियर। सो आई विल सिंपली क्लिक ऑन कॉन्टैक्ट्स। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट एक कॉन्टैक्ट ऑलरेडी एडेड है। नाउ व्हाट आई वांट टू क्रिएट मोर कॉन्टैक्ट, सो आई कैन इंपोर्ट द कॉन्टैक्ट, या फिर मैं नया कॉन्टैक्ट स्टेप बाय स्टेप एक एक करके ऐड कर सकता हूँ। अब एक एक करके कॉन्टैक्ट ऐड करने का कोई मतलब नहीं बनता है। हमारे पास अगर हजारों मेल्स है जो हम सेंड करना चाहते हैं, तो यहाँ पे क्रिएट कॉन्टैक्ट बटन करके मैं एक एक कॉन्टैक्ट्स को ऐड नहीं कर पाऊंगा। इट विल टेक डेज फॉर मी, राइट। सो मुझे क्या करना है, मेरे पास ऑलरेडी CSV फाइल रेडी है जो मैंने आपको शो की है। दिस इज द CSV फाइल। सो आई विल सेव दिस CSV फाइल. I will save this in a CSV format in a desktop. So I will say lead outreach. ठीक है, तो मैंने यहाँ पे नाम दे दिया इस एक्सेल शीट का लीड आउटरीच, एंड आई विल सेव इट इन CSV फॉर्मेट। ठीक है, लेट्स सेव इट। सो ये फाइल हमारी सेव हो चुकी है इन अ CSV फॉर्मेट। नाउ व्हाट आई वांट, ये जो पूरा डेटा है, राइट फ्रॉम फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी नेम एंड ऑल दिस डेटा will automatically comes into my email outreach software, right? तो यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन है import contacts. So I will simply click on imports contact here. Now I have three options: import from file, copy paste and import from another tool. So right now because मेरे पास CSV फाइल है, so I will choose this import from a file. अब यहाँ पे एक सैंपल फाइल आपको मिल जाती है .csv करके। तो अगर आपको डेटा नहीं पता है कि कैसे आपको फीड करना है, सो यू कैन डाउनलोड दिस फाइल और उस फाइल में आप फीड कर सकते हो डेटा को। बट मुझे ऑलरेडी पता था और मेरे पास ऑलरेडी CSV फाइल रेडी है। सो व्हाट आई विल डू, आई विल सिंपली क्लिक ऑन दिस बटन, सेलेक्ट योर फाइल और ड्रैग एंड ड्रॉप इट हेयर। आई विल चूज दैट, आई विल गो टू माई डेस्कटॉप एंड मेरे पास जो फाइल रखी हुई है that is with a name lead outreach, मैं उसे सेलेक्ट करूंगा and I will open that file. तो देखिए जो फाइल मेरे पास है वो सारा जो डेटा है वो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। सी, with all meetings, personalization, contact number, emails, everything is in this file. So I want to continue with this file and I have more than 30 people's data, but हो सकता है कि आपने हजारों का डेटा कलेक्ट कर रखा हो, तो आप वो चीजें भी यहाँ फीड कर सकते हो। So I will click on confirm your file. After confirmation, ये मुझे बोल रहा है कि आप अपने डेटा को मैप कर लो। मैप डेटा करने का मतलब ये होता है कि जो फील्ड्स आपने, जो कॉलम्स ऐड किए हैं CSV फाइल में, जैसे कि सीरियल नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी नेम, कॉन्टैक्ट डिटेल, ईमेल एड्रेस, ये सारी फील्ड्स को यहाँ पे आपको मैच करवाना है इस डेटा से। जैसे मेरा जो CSV फाइल है उसमें सबसे पहला कॉलम है सीरियल नंबर। ठीक है, ये है सीरियल नंबर, वो आप इंपोर्ट करवाना चाहते हो तो डेटा में आ रहा है 1 2 3। इफ यू वांट टू इंपोर्ट, आप यहाँ पे कोई एट्रीब्यूट सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, जो भी आपको करना है, राइट। तो अगर आप इंपोर्ट करवाना चाहते हो तो करवा लो यहाँ से सेलेक्ट करके, और यू कैन ऐड न्यू एट्रीब्यूट। जैसे यहाँ पे मुझे सीरियल नंबर नहीं दिखाई दे रहा है, सो आई विल ऐड न्यू एट्रीब्यूट एंड आई विल से numbers and I will type serial number। ठीक है, इस तरह से मैं यहाँ पे इनपुट कर दूंगा। ठीक है, एंड आई विल क्रिएट अ न्यू एट्रीब्यूट। सो ये मेरा नया एट्रीब्यूट है, आप चाहो तो नया एट्रीब्यूट क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद फर्स्ट नेम है,
ये डेटा अगर आप इंपोर्ट करवाना चाहते हो तो यहाँ पे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के। तो यहाँ पे जैसे मेरा फर्स्ट नेम है, सो आई विल मैच विद अ फर्स्ट नेम। ये मेरा लास्ट नेम है, आई वांट टू इंपोर्ट दैट एज वेल, सो आई विल सेलेक्ट लास्ट नेम फ्रॉम दिस डिफॉल्ट एट्रीब्यूट। नीचे हम लोग चले जाएंगे, कंपनी का नाम है यहाँ पे, और यहाँ अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ कंपनी नाम एडेड नहीं है। तो अगर आप चाहो तो फिर से एक नया एट्रीब्यूट आप ऐड कर सकते हो, एंड दिस टाइम दिस विल बी अ टेक्स्ट, और यहाँ पे हम लोग ऐड कर देंगे वेबसाइट। ठीक है, आई विल क्रिएट दिस, सॉरी नॉट अ वेबसाइट, कंपनी नेम, कंपनी नेम, एंड आई विल क्रिएट अ न्यू एट्रीब्यूट। तो जो भी डेटा आपको इंपोर्ट करवाना है आप सिंपली उसे सेलेक्ट कर सकते हो, और यहाँ से आप एट्रीब्यूट्स को सेलेक्ट कर सकते हो। अगर कोई एट्रीब्यूट प्रेजेंट नहीं है तो आप नया एट्रीब्यूट भी बना सकते हो। सो आई विल क्रिएट अनदर एट्रीब्यूट फॉर दिस एड्रेस, एंड आई विल क्रिएट अ न्यू एट्रीब्यूट। वेबसाइट डिटेल है यहाँ पे, सो लेट मी चेक, अगर एट्रीब्यूट प्रेजेंट है तो आई विल सेलेक्ट दैट, अगर नहीं है सो आई विल ऐड न्यू एट्रीब्यूट, एंड दिस इज द URL। ओके, URL ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल, सो आई विल सेलेक्ट टेक्स्ट, एंड इसे मैं टाइप कर दूंगा वेबसाइट। ठीक है, तो एट्रीब्यूट का नाम आप कुछ भी रख सकते हो, इट डजेंट मैटर। सर्विस डिटेल्स ये भी अगर आप इंपोर्ट करवाना चाहते हो तो आप करवा लो, बट फॉर नाउ मेरे पास ये सर्विस डिटेल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे लिए, सो आई विल do not import it, I will not import it. Okay, so I will select do not import. Social links भी मेरे लिए important नहीं है, so I will again click on do not import. Email ID जो कि सबसे important है, so I will select emails from here. It can't have two columns with the same value. All right, यहाँ पे personalization add है। यहाँ पे error इसलिए आ रहा था क्योंकि यहाँ पे email ID already selected है। यहाँ पे मैं एक attribute add कर देता हूँ जिसका मैं नाम दे देता हूँ personalization, personalized, okay, and I will create it. अब यहाँ पे मुझसे ये कह रहा है कि ईमेल एट्रीब्यूट आप सेलेक्ट करो। सो ईमेल एट्रीब्यूट मेरे पास यहाँ पे है, राइट है। ओके, सो ये सारे ईमेल अकाउंट है, यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ ईमेल। ठीक है, ये फोन नंबर फील्ड है, कॉन्टैक्ट नंबर, सो आई विल सेलेक्ट कॉन्टैक्ट ID। मिसिंग एट्रीब्यूट्स का मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है, सो आई विल सेलेक्ट डू नॉट इम्पोर्ट। तो बाकी जो डेटा है मेरे पास, जितने भी कॉलम्स हैं वो हमने यहाँ पे प्रॉपरली मैप कर लिया है। नाउ वी जस्ट हैव टू क्लिक ऑन कंफर्म मैपिंग, राइट, एंड वी आर इग्नोरिंग 3 कॉलम्स, राइट, 9 कॉलम्स टू बी इम्पोर्टेड, एंड 3 कॉलम जो है उसमें से हम लोग इग्नोर कर रहे हैं। सो सिंपली क्लिक ऑन कंफर्म मैपिंग। मेक श्योर कि आप ये जो सारा प्रोसेस है, थोड़ा टाइम लगेगा चलेगा, बट एक ही बार में पूरा प्रोसेस कर लो, अदरवाइज इन फ्यूचर थोड़ी सी दिक्कतें यहाँ पे आपको आएगी डेटा को मैनेज करने के लिए। ठीक है, दैट्स वाई आप प्रॉपरली ये सारे जो पर्सनलाइजेशन एंड ऑल जितनी भी चीज़ें आपको दिख रही है वो प्रॉपरली आप करोगे। कंफर्म मैपिंग पे आप क्लिक करोगे तो आपका जो डेटा है वो मैप हो चुका है। हमने फाइल अपलोड किया, डेटा को मैप कर लिया। थर्ड आ जाता है आपको लिस्ट क्रिएट करना है। लिस्ट समझ लो कि एक फोल्डर है, फोल्डर के अंदर आपने एक फाइल अपलोड कर रखी है जो ये कॉन्टैक्ट डिटेल होल्ड करती है। तो हम लोग एक नया फोल्डर क्रिएट करेंगे और उसी के अंदर एक नई लिस्ट बना लेंगे, और उस लिस्ट में हम इस पूरे डेटा को इंपोर्ट कर देंगे। सो हाउ वी कैन डू इट? सो बाय डिफॉल्ट ऑलरेडी आपको यहाँ पे दिख रहा है योर फर्स्ट लिस्ट, ये डिफॉल्ट लिस्ट का नाम है। आई वॉन्ट टू क्रिएट अनदर फोल्डर, राइट। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आई हैव दिस ऑप्शन क्रिएट अ लिस्ट। मैं यहाँ पे चला जाऊँगा, मुझसे ये पूछ रहा है लिस्ट का नाम। सो आई विल टाइप लीड आउटरीच। आप कुछ भी दे सकते हो, आपको कुछ और नाम देना है आप वो भी दे सकते हो। नाउ ये जो लीड आउटरीच, ये आप जो लिस्ट बना रहे हो ये किस फोल्डर के अंदर रहने वाली है, वो फोल्डर आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। तो आई वॉन्ट टू क्रिएट अ न्यू फोल्डर, सो आई विल क्लिक ऑन क्रिएट न्यू फोल्डर है, एंड मैं इसका नाम दे देता हूं रॉ लीड्स, इस तरह से। ठीक है, एंड आई विल क्लिक ऑन क्रिएट फोल्डर। सो मेरा फोल्डर क्रिएट हो चुका है, मेरा लिस्ट क्रिएट हो चुका है, एंड आई विल सिंपली क्लिक ऑन क्रिएट लिस्ट। तो यहां पे मेरी लिस्ट यहां पे ऐड हो चुकी है। ठीक है, नाउ मुझे ये जो सारा डेटा मैंने मैप किया है वो जो डेटा है मैं इस पर्टिकुलर लिस्ट में डालना चाहता हूं।
So I will select this list and I will confirm your list. I will click on confirm your list. ठीक है, उसके बाद कुछ फाइनलाइज योर इंपोर्ट, कुछ और भी सेटिंग्स होती है. सो सिंपली आपको आई कंफर्म दैट माई इंपोर्ट एडर टू दीज कंडीशंस, इस पे क्लिक करना है और कंफर्म योर इंपोर्ट पे क्लिक करना है. तो यहाँ पे मेरे पास सारे कॉन्टेक्ट्स अभी मेरे पास है. अंडर द लिस्ट सेक्शन यू कैन चेक वी हैव 20 कॉन्टेक्ट्स. आप चाहो तो 1000, 2000, 5000 भी कर सकते हो. सो फाइनली हमें ईमेल ऑटोमेशन सेटअप करना है. बट ईमेल ऑटोमेशन सेटअप करने के लिए हमें सेट ऑफ ईमेल्स लगेंगे कि फर्स्ट ईमेल कौन सा रहेगा, सेकंड ईमेल कौन सा रहेगा, थर्ड ईमेल क्या सेंड होगा. ये सारी चीज़ें हमें पहले क्रिएट करनी है ऑटोमेशन क्रिएट करने से पहले. अदरवाइज आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे, पहले ऑटोमेशन सेट करना है या पहले ईमेल. सो पहले ईमेल्स हम लोग बना लेते हैं एंड देन उन ईमेल्स को हम ऑटोमेशन में फीड कर देंगे. तो ईमेल्स क्रिएट करने के लिए आपको चले जाना है कैंपेन्स के अंदर. कैंपेन्स में जाने के बाद यहाँ आपको दिखाई दे रहा है ईमेल्स. सो हम ईमेल कैंपेन क्रिएट करना चाहते हैं. सो आई विल क्लिक ऑन ईमेल्स एंड यहाँ से हम लोग डायरेक्टली कैंपेन क्रिएट कर सकते हैं. सो यहाँ पे आपको बटन दिख रहा है क्रिएट कैंपेन. सो आई विल क्लिक ऑन क्रिएट कैंपेन एंड कैंपेन का मैं नाम दे देता हूँ लीड्स, राइट, जस्ट फॉर नाउ लीड्स 1 एंड आई विल क्लिक ऑन क्रिएट कैंपेन. आप कुछ भी नाम दे सकते हो, इट डजेंट मैटर. देन यहाँ पे कुछ स्टेप्स है. फर्स्ट आपसे पूछ रहा है कि सेंडर कौन है. सो सेंडर इज योर कंपनी, जो भी कंपनी का नाम है. आप यहाँ पे मैनेज सेंडर पे क्लिक करके आप मैनेज कर सकते हो कि आपका मेल आईडी क्या है, आपका कंपनी का नाम क्या है, ये सारी चीज़ें, क्योंकि यही सारी चीज़ें आपके मेल आईडी में विजिबल रहेगी. सो मेक श्योर कि आप सारी चीज़ें प्रोफेशनली करो. फॉर नाउ आई विल कैंसिल दिस. सेकेंड है रेसिपिएंट्स. रेसिपिएंट्स मीन्स आप किन लोगों को ये ईमेल सेंड करना चाहते हो. सो आई विल क्लिक ऑन ऐड रेसिपिएंट्स और यहाँ पे जो लिस्ट हमने डाली है, कॉन्टैक्ट लिस्ट जो हमने बनाई है अभी रिसेंटली, वो यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लूँगा. सो आई विल सेलेक्ट लेट्स से रॉ लीड्स. अंडर रॉ लीड्स वी गॉट दिस लिस्ट लीड आउटरीच. ठीक है, तो ये लिस्ट मैंने सेलेक्ट कर ली है और इस लिस्ट में 20 पार्टिसिपेंट्स ऑलरेडी अवेलेबल है, राइट. आप 300 ईमेल डेली भेज सकते हो. ठीक है, सो आउट ऑफ दोज आई एम जस्ट यूजिंग 20 ईमेल्स. आई विल सेव इट. सो रेसिपिएंट भी फाइनल हो चुके हैं. आफ्टर दैट आई नीड टू राइट अ सब्जेक्ट. सो आई विल क्लिक ऑन ऐड सब्जेक्ट. यहाँ पे आप सब्जेक्ट लाइन डाल सकते हो, जैसे कि अगर मुझे सब्जेक्ट लाइन लिखनी है, सो आई कैन यूज चैट जीपीटी. सो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, एनहांस योर ऑनलाइन प्रेजेंस विद पर्सनलाइज्ड वेब सॉल्यूशंस, राइट. तो ये सब्जेक्ट लाइन मैं डायरेक्टली यहाँ पे डाल सकता हूँ. अगर आपको इस चैट जीपीटी का जो इनपुट मैंने यूज़ किया है, जो प्रॉम्प्ट मैंने यूज़ किया है, वो चाहिए, सो मेक श्योर टू कमेंट. आई विल प्रोवाइड इट टू यू. राइट. सो फॉर नाउ आई विल कॉपी दिस सब्जेक्ट लाइन एंड आई विल पेस्ट दिस सब्जेक्ट लाइन. सो एनहांस योर ऑनलाइन प्रेजेंस. इसकी जगह अगर मैं पर्सनलाइजेशन डालना चाहता हूँ, जैसे मैं चाहता हूँ कि पहले यूज़र का नाम दिखाई दे, उसके बाद फिर देखे कि एनहांस ऑनलाइन प्रेजेंस विद पर्सनलाइज्ड वेब सॉल्यूशन, तो पहले मैं चाहता हूँ कि किसी भी यूजर का नाम दिखे. तो यहाँ पे एक ऑप्शन है ऐड पर्सनलाइजेशन, आप इस पे क्लिक करोगे और यहाँ से आपको सिर्फ एट्रीब्यूट सेलेक्ट करना है फर्स्ट नेम, राइट. अगर फर्स्ट नेम एम्प्टी है तो आप क्या रखना चाहते हो, सो आई वांट टू कीप इट ब्लैंक एंड आई विल इंसर्ट इट. तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट नेम ऐड हो जाएगा. तो यूजर को क्या दिखेगा, इस तरह से मेल आईडी दिखेगा, प्रीव्यू आपको दिख रहा है, फर्स्ट नेम दिखेगा यूजर का, जैसे मेरा फर्स्ट नेम है मुक्तदिर. सो मुझे ईमेल इस तरह से दिखेगा, मुक्तदिर एनहांस ऑनलाइन प्रेजेंस विथ पर्सनलाइज्ड वेब सॉल्यूशन. एंड मेक श्योर कि सब्जेक्ट लाइन आपकी थोड़ी क्रिएटिव हो. ये नॉर्मल सी सब्जेक्ट लाइन मैंने लिखी है, बट आपको एक क्रिएटिव सब्जेक्ट लाइन लिखनी पड़ेगी, राइट. सो लेट्स से आई विल ऐड सम अदर सब्जेक्ट लाइन. आई विल राइट द फर्स्ट नेम एंड देन wants टू वर्क विथ यू, है ना. तो इससे क्या होगा, एक पर्सनलाइजेशन भी ऐड हो गया और मैंने एक लिख दिया है wants टू वर्क विथ यू. ठीक है, तो इससे यूजर को ये फील होगा कि द पर्सन, अदर पर्सन इज रियली इंटरेस्टेड इन वर्किंग विथ यू, हालांकि हम उन्हें एक लीड की तरह ट्रीट कर रहे हैं. उसके बाद प्रीव्यू टेक्स्ट में भी आप कुछ क्रिएटिव पार्ट डाल सकते हो. गेट 1-on-1
एक्सपर्ट कंसल्टेशंस और कंसल्टेशन वॉट एवर यू राइट। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है गेट 1-on-1 कंसल्टेशन, ठीक है। इसकी जगह अगर आप कुछ और लिखना चाहो तो भी आप लिख सकते हो। आई विल सेव दिस एंड फाइनली वी नीड टू डिजाइन अवर ईमेल। सो यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे स्टार्ट डिजाइनिंग एंड यहाँ पे भी बहुत सारे टेम्पलेट्स अवेलेबल है। क्योंकि हम लीड आउटरीच कर रहे हैं तो आई डोंट रिकमेंड यू के बहुत फंकी टाइप के टेम्पलेट्स आप यूज करो, ठीक है। जैसे बहुत सारे टाइप के यहाँ पे आपको माई टेम्पलेट्स के अंदर सॉरी टेम्पलेट गैलरी के अंदर यहाँ पे देखने मिलेंगे, बट सी वी आर रीचिंग आउट टू द पीपल फॉर लीड जनरेशन। सो जितना सिंपल ईमेल आप क्रिएट करोगे उतना बेटर है। सो व्हाट आई विल डू, आई विल क्रिएट अ टेम्पलेट फ्रॉम स्क्रैच, ठीक है। सो अंडर माई टेम्पलेट आई डोंट हैव एनीथिंग, अंडर कैंपेन्स again I don't have any data, so I will start with a basic layout. So my basic layout will look something like, let's say I want to start from scratch क्योंकि मुझे सिंपल ही ईमेल बनानी है। सो आई विल यूज दिस टेम्पलेट स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच और यहाँ पे हम सिंपल सा ईमेल टाइप करेंगे। आई वांट टेक्स्ट, so I can simply drag this text and drop it here and I will write my complete email. So email मैंने already लिखवा रखा है ChatGPT से, so I will simply copy this email and I will paste this email right here and this is our first email. और फर्स्ट ईमेल में थोड़ा मैं रीड करके आपको बता देता हूँ। हाय, दिस इज रेसिपिएंट नेम। सो रेसिपिएंट का जो भी नाम है, आप यहाँ पे पर्सनलाइजेशन ऐड करना चाहते हो तो इसकी जगह मैं क्या करूँगा, यूजर का जो भी फर्स्ट नाम है हमारे लिस्ट में वो मैं ऐड करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं कर दूंगा इन 3 डॉट्स पे क्लिक, यहाँ मेरे पास है पर्सनलाइजेशन का ऑप्शन, इस पे मैं क्लिक करूंगा एंड आई वांट टू ऐड फर्स्ट नेम। सो आई विल सेलेक्ट फर्स्ट नेम एंड आई विल इंसर्ट इट। सो हाय, देयर विल बी अ फर्स्ट नेम, देन उसके बाद यहाँ पे कुछ कॉम्प्लीमेंट हम लोग दे सकते हैं। अब कॉम्प्लीमेंट के लिए भी जो मैंने एक्सेल शीट क्रिएट की है वहां पे देखिए पर्सनलाइजेशन का एक ऑप्शन है। सो इस पूरे कॉम्प्लीमेंट वाले पार्ट को, ये जो जितना भी पार्ट मैंने फर्स्ट लिखा है उसे मैं कॉम्प्लीमेंट कहूँगा। सो इस कॉम्प्लीमेंट की जगह मैं ऐड करना चाहता हूँ अनदर पर्सनलाइजेशन और उसमें मैं ऐड करूँगा कौन सी फील्ड, जो मैंने पर्सनलाइज्ड फील्ड हमने ऐड की है, ठीक है। हमारे एक्सेल शीट में जो पर्सनलाइज्ड कॉलम है वो मैं ऐड कर दूंगा यहाँ पे। अब इससे होगा क्या, तो जितना डेटा हमने कलेक्ट किया है उन्हें पर्सनलाइज्ड मेल जाएगा उनके नाम के साथ और उनकी वेबसाइट और उनके प्रॉपर डेटा के साथ कि उनके वेबसाइट में क्या कमी है, क्या चीज़ हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इससे यूज़र को ये लगेगा कि इस जो बंदा है जो मुझे आउटरीच कर रहा है इसने मेरे वेबसाइट को ऑडिट किया है या मेरे सोशल मीडिया को ऑडिट किया है, जो भी चीज़ आप कर रहे हो उसे ऑडिट किया है, उसके बाद इसने मुझे रीच आउट किया है। सो डेफिनेटली यू विल गेट अ रिस्पॉन्स। और यही सबसे बड़ा हैक है जो बहुत सारे लोग नहीं कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे पर्सनलाइजेशन ऐड कर देते हैं। सो सबसे नीचे में हमारे पास है पर्सनलाइजेशन। सो थोड़ा सा मैं इसे यहाँ से ऐड कर देते हैं हम लोग पर्सनलाइज्ड फील्ड एंड आई विल इंसर्ट दैट, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पर्सनलाइजेशन ऐड कर दिया है, फर्स्ट नेम भी ऐड कर दिया है। उसके बाद ऐड योर कंपनी नेम, तो यहाँ पे हमें अपनी कंपनी का नाम डालना है। सो आई विल टाइप डिजिटल बाईजान, वी स्पेशलाइज्ड इन क्राफ्टिंग सीमलेस वेब एक्सपीरियंसेस। सो बेसिकली ये जो मेल है वो वेब मेंटेनेंस एंड वेबसाइट डिजाइनिंग के लिए है, यूजर एक्सपीरियंस को बढ़ाने के लिए। मैं उन क्लाइंट्स को टारगेट करना चाहता हूँ जिन्हें वेबसाइट इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है और उसी के लिए मैंने पर्सनलाइज्ड चीज़ें भी लिख रखी है, मैसेज लिख रखा है। तो यहाँ पे मैं एक स्मॉल गैप्स प्रोवाइड कर दूंगा एंड फाइनली इसी मेल में मैं चाहता हूँ कि जो क्लाइंट है वो मेरे साथ 1-on-1 मीटिंग फिक्स करे। सो उसके लिए एक कैलेंडली एप्लीकेशन है जिसका यूज़ हम लोग करेंगे और कैलेंडली की लिंक हम लोग क्रिएट करेंगे। सो मैंने ऑलरेडी इस कैलेंडली के ऊपर वीडियो बना रखी है, सो यू कैन गो एंड चेक दैट कैलेंडली वीडियो एज वेल। तो इस तरह की कुछ लिंक रहेगी, यूज़र उस पर क्लिक करेगा और दे कैन शेड्यूल अ मीटिंग विथ यू। सो
कैलेंडली की मेरे पास ये लिंक है, आई विल कॉपी दिस लिंक एंड आई विल सिंपली पेस्ट दिस लिंक राइट है, एंड इसी के ऊपर मैं लिख देता हूँ बुक योर कंसल्टेशन राइट हेयर, ठीक है। और उसके नीचे मैंने लिंक ऐड कर दी है जो कि ये लिंक है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास है बेस्ट रिगार्ड्स, आप अपना नाम, पोजीशन एंड बाकी जो आपके कंपनी की डिटेल्स है आप वो यहाँ पे फीड कर सकते हो। तो आई विल जस्ट ऐड माय नेम मुक्तादिर खान, ठीक है। सो सिंपल सा मेल है, बहुत ज़्यादा फंकी नहीं है। तो सिंपल मेल आपको बनाना है, ये हमारा फर्स्ट मेल है, जो फर्स्ट इंटरेक्शन रहेगा, दिस इज योर फर्स्ट कोल्ड मेल। सो सिंपली आपको सेव कर देना है इसे, तो ये आपका जो फर्स्ट मेल है ये सेव हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से आप चाहो तो डायरेक्टली आपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स सेट कर रखी है, आपने पर्सनलाइजेशन ऐड कर दिया, आप चाहो तो यहीं से कैंपेन को शेड्यूल कर सकते हो राइट अवे। आप अभी सेंड करना चाहते हो तो अभी सेंड कर दो, आप अगर शेड्यूल करवाना चाहते हो 1 दिन बाद 2 दिन बाद तो आप इस पर क्लिक करो और यहाँ से आप डेट रेंज सेलेक्ट कर सकते हो जब भी आपको शेड्यूल करवाना है, राइट। और आप सेलेक्ट कर सकते हो सेंड एट बेस्ट टाइम, तो अभी हमारा फर्स्ट कैंपेन है तो यहाँ पे कोई भी बेस्ट टाइम नहीं रहेगा। सो आई विल शेड्यूल इट फॉर let's say Saturday, right? So I will select that date and I can select the time zone and it is Indian time, Indian standard time. So I will select let's say 11 is fine and I will click on schedule. So ये जो मेरा कैंपेन है ये शेड्यूल हो जाएगा और ये 6th ऑफ जुलाई 11 AM को शूट हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक पार्ट हो गया कि आप यहाँ से भी ईमेल आउटरीच कर सकते हो, बट इस सारे प्रोसेस को ऑटोमेट करने के लिए आपके पास एक बहुत अच्छा टूल है ऑटोमेशन। यहाँ पे आप जाओगे ऑटोमेशन के अंदर, यहाँ हम लोग सेट कर सकते हैं हमारा ऑटोमेशन। सो आई वांट टू क्रिएट अ न्यू ऑटोमेशन जहाँ पे मैं शेड्यूल करवाना चाहता हूँ मेरा फर्स्ट मेल कौन सा रहेगा, उसके बाद मैं फॉलोअप मेल कितने दिनों बाद भेजना चाहूँगा, ये सारी चीज़ें। सो आई विल क्रिएट एन ऑटोमेशन and I want to start from scratch, so I will click on use the classic editor और आप चाहो तो टेम्पलेट्स भी यूज कर सकते हो। सो आई विल यूज अ क्लासिक एडिटर और यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ इस कैंपेन को और इस ऑटोमेशन का मैं नाम दे देता हूँ लीड आउटरीच एंड आई विल क्लिक ऑन क्रिएट ऑटोमेशन। तो देखिए यहाँ पे हम लोग इस डैशबोर्ड में आ चुके हैं जहां से हम अपना ऑटोमेशन सेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको दिख रहा है एंट्री पॉइंट। सो एंट्री पॉइंट क्या रहेगा? सो एंट्री पॉइंट मैं रखना चाहता हूँ जैसे ही कोई मेरे कैलेंडर पे आके रजिस्ट्रेशन करवाए वो उन्हें ईमेल शूट्स हो जाए, राइट। सो एंट्री पॉइंट मैं कुछ भी रख सकता हूँ, ईमेल एक्टिविटी, कॉन्टैक्ट डिटेल, कॉन्टैक्ट सबमिट फॉर्म, वॉट एवर इट इज। सो फॉर नाउ आई जस्ट टाइप कॉन्टैक्ट डिटेल्स, राइट। और यहाँ पे कॉन्टैक्ट इज एडेड टू अ लिस्ट, राइट। इस तरह का कुछ मैं अपना जो है एंट्री पॉइंट रखना चाहता हूँ जहाँ से यूजर एंटर हो जाएगा, ठीक है। सो आई विल क्लिक दैट और आई विल सेलेक्ट अ लिस्ट फ्रॉम हेयर। सो हमारी जो लिस्ट है उसका नाम है लीड आउटरीच, सो आई विल सेलेक्ट दैट एंड आई विल ओके। सो जैसे ही कोई इस लिस्ट में ऐड होगा लीड आउटरीच में, उसे हमारा एंट्री पॉइंट माना जाएगा और उसे फर्स्ट ईमेल शूट हो जाएगा। अब फर्स्ट ईमेल कब शूट होना चाहिए और कौन सा होना चाहिए वो हम सेटअप करेंगे। सो आई विल क्लिक ऑन दिस प्लस पॉइंट एंड यहां से आई विल क्लिक ऑन सेंड एन ईमेल, ठीक है। अब कौन सा ईमेल शूट होगा आई विल सेलेक्ट फ्रॉम हेयर। सो अभी हमने कोई ईमेल यहाँ पे बनाया नहीं है, सो वी हैव टू क्रिएट अ न्यू ईमेल टेम्पलेट। सो आई विल क्लिक ऑन क्रिएट न्यू ईमेल टेम्पलेट। सो अगेन आई विल रीडायरेक्ट टू अ न्यू डैशबोर्ड जहाँ से मुझे ईमेल टेम्पलेट बनाना है। सो टेम्पलेट का नाम दे देता हूँ मैं, आई विल गिव अ नेम एज फर्स्ट कोल्ड, राइट, फर्स्ट कोल्ड ईमेल। सब्जेक्ट लाइन जैसे हमने ऑलरेडी ये सब्जेक्ट लाइन वगैरह लिख रखी है तो ये हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे। and I want to add a personalization, so first I will add a personalization. I will select the attribute as first name and I will insert first name के बाद मैं चाहता हूँ कि wants to work with you इस तरह से दिखाई दे। सो ये हमने सब्जेक्ट लाइन लिख लिया। प्रीव्यू टेक्स्ट आप चाहो तो लिख सकते हो
book your or I will type your website is missing important updates, राइट। इस तरह से कुछ आप लिख सकते हो बेस्ड ऑन योर सर्विसेज। देन फ्रॉम ईमेल इज ऑलरेडी सेलेक्टेड, उसके बाद आपके पास फ्रॉम नेम इज ऑलरेडी सेलेक्टेड। कुछ और एडवांस ऑप्शंस आपके पास आ जाते हैं जो आप कर सकते हो, बट फॉर नाउ एवरीथिंग इज गुड फॉर मी। आई विल क्लिक ऑन नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग लेआउट सेलेक्ट कर लेंगे। सो लेआउट के लिए भी हम लोग आई विल क्रिएट टेम्पलेट फ्रॉम स्क्रैच। आई विल क्लिक ऑन स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। और चैट जीपीटी के थ्रू हम लोगों ने ऑलरेडी ईमेल बना रखा है। सो व्हाट आई विल डू, आई विल सिंपली ड्रैग दिस टेक्स्ट, ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। सो सेम प्रोसेस आपको रिपीट करना है। आई विल कॉपी दिस, आई विल पेस्ट इट राइट हेयर। ऑलरेडी हम ये चीज़ कर चुके हैं। एंड यहाँ पे रेसिपिएंट नाम की जगह मुझे फर्स्ट नेम ऐड करना है क्लाइंट का, कस्टमर का। सो व्हाट आई विल डू, आई विल क्लिक ऑन दिस 3 डॉट्स अगेन, ऐड पर्सनलाइजेशन, और यहाँ से मैं चाहता हूँ कि कस्टमर को उसका फर्स्ट नेम दिखाई दे। सो आई विल सेलेक्ट फर्स्ट नेम इन अ एट्रीब्यूट, आई विल इंसर्ट, फर्स्ट नेम ऐड हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट या पर्सनलाइजेशन आप बोल रहे हो। पर्सनलाइजेशन में जो ईमेल हमने बना रखे हैं पर्सनलाइजेशन के अंदर, है ना, ये सारी फील्ड मैं चाहता हूँ कि ये जो सारी फील्ड में जो जो लिखा है इंडिविजुअल कस्टमर के अकॉर्डिंग मैंने लिख रखा है ये, तो वो चीज़ यहाँ पे ऐड हो जाए ताकि कस्टमर को पर्सनलाइजेशन फील हो। सो आई विल ऐड अ पर्सनलाइजेशन एंड इन दिस फील्ड आई विल सेलेक्ट द एट्रीब्यूट एज पर्सनलाइज। ठीक है, तो ये मैंने सेलेक्ट कर लिया है एंड आई विल क्लिक ऑन इंसर्ट। ठीक है, तो यहाँ पे पर्सनलाइज भी ऐड हो चुका है। यहाँ पे आप अपने कंपनी का नाम दे दो, आई विल टाइप डिजिटल भाईजान। ठीक है, यू कैन टाइप योर ओन कंपनी नेम एंड मेक श्योर कि ये जो मेल है वो आपको प्रोफेशनली दिख रहा है। एंड नाउ यू कैन ऐड अ कैलेंडर लिंक, जो हम प्रीवियस मेल में भी कर चुके हैं। सेम प्रोसेस हम रिपीट कर रहे हैं। एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बुक योर स्लॉट हेयर। ठीक है, और इस तरह से मेल कुछ दिखाई देगा। और एंड एट द एंड आप अपना नाम, कंपनी का नाम यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने ऐड कर ली, हमारे पास अपना फर्स्ट मेल रेडी है। आई विल सेव दिस एंड क्विट। तो ये हमारा फर्स्ट कोल्ड ईमेल रहेगा, ठीक है, जो हमने यहाँ पे बना रखा है। एंड आई विल सिंपली क्लिक ऑन सेव एंड एक्टिवेट। तो इस मेल को हम लोग एक्टिवेट कर देंगे, जो मेल एक्टिवेट हो चुका है हमारा, टेम्पलेट सेव्ड एंड एक्टिवेटेड सक्सेसफुली। फिर से हम जाएंगे हमारे ऑटोमेशन पे, और यहाँ पे फिर से मैं यहाँ पे प्लस बटन पे क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पे सेंड ईमेल पे मैं क्लिक करता हूँ एंड नाउ आई गॉट दिस फर्स्ट ईमेल जो हमने अभी रिसेंटली बनाया, फर्स्ट कोड, राइट। एंड आई विल क्लिक ऑन ओके। तो ये हमारा फर्स्ट कोल्ड ईमेल चले जाएगा। फर्स्ट कोल्ड ईमेल सेंड करने के बाद मैं चाहता हूँ कि 2 दिन मैं वेट करूँ एंड देन फॉलो अप मेल मैं सेंड करूँ। सो व्हाट आई विल डू, आई विल अगेन क्लिक ऑन दिस प्लस बटन। यहाँ पे आई वांट टू ऐड सम कंडीशन। सो अगर मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि एक डिले ऐड हो जाए 2 दिन का। सो आई विल क्लिक ऑन ऐड डिले एंड आई वांट टू ऐड 2 डेज। सो यहाँ से मैं डेज सेलेक्ट कर लूंगा एंड आई विल क्लिक ऑन ओके। सो 2 दिन का डिले यहाँ पे ऐड हो गया। अब 2 दिन तक आपका कोई भी मेल नहीं जाएगा उस क्लाइंट को। 2 दिन बाद एक और मेल आप सेंड करना चाहते हो तो फिर से सेम प्रोसेस आप रिपीट करोगे, प्लस साइन पे क्लिक करोगे एंड आफ्टर वेट्स फॉर 2 डेज you want to send another email, so again click on send email। अगेन यहाँ पे हमें एक और नया ईमेल, फॉलो अप ईमेल बनाना है। सो आई विल क्लिक ऑन क्रिएट अ न्यू ईमेल टेम्पलेट। अब ये हमारा सेकेंड कोल्ड ईमेल है, फॉलो अप, राइट। सो आई कैन टाइप अ टेम्पलेट नेम एज फॉलो अप एंड दिस इज फर्स्ट फॉलो अप। सो आई विल टाइप फॉलो अप 1। सब्जेक्ट लाइन you can write something like just want to follow up, right? Or I can type did you get a chance
to check my previous mail, राइट। और यहाँ पे भी पर्सनलाइजेशन में ऐड कर देता हूँ, लाइक आई वांट फर्स्ट नेम अगेन एंड आई विल इंसर्ट दैट। प्रीव्यू टेक्स्ट में भी आप कुछ ऐड कर दो जस्ट टू फॉलो अप, एंड मेक श्योर यहाँ पे आप क्रिएटिविटी ऐड करो, अदरवाइज कई बार आपका जो मेल है वो अवॉइड हो जाएगा। फिलहाल के लिए मैं इसी तरह का मेल लिख रहा हूँ, बट जब आप एक्चुअल टास्क करोगे सो मेक श्योर करना कि ये सारी जो चीज़ें हैं वो आप प्रॉपरली लिखो, थोड़ा टाइम इस पे स्पेंड करो, राइट, जस्ट टू फॉलो अप अबाउट योर वेबसाइट updates, ठीक है। and I will click on next step. Now again you can choose or start creating a new template. यहाँ पे आपको फॉलो अप ईमेल लिखना है। यहाँ पे भी मैं सिंपली एक टेक्स्ट एडिटर से टेक्स्ट यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ। चैट जीपीटी के थ्रू मैंने ऑलरेडी फॉलो अप मेल्स लिख रखे हैं। दिस इज माय फर्स्ट फॉलो अप मेल, ठीक है। सो आई विल सिंपली कॉपी दिस and go to this follow-up mail and I will paste it right here, and यहाँ पे भी आप personalization ऐड कर दो जो ऑलरेडी हमने कर रखा है प्रीवियस ईमेल्स में, ठीक है। सो इस तरह से आपका ऑटोमेशन प्रॉपरली सेटअप हो जाएगा और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, एंड डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट रियली ग्रेट रिजल्ट्स बाय यूजिंग दिस ऑटोमेशन। तो मैंने यहाँ पे अपना नाम और सारे पर्सनलाइजेशन ऐड कर रखे हैं। आई विल सिंपली क्लिक ऑन सेव एंड क्विट, एंड ये भी हमारा मेल सेव हो चुका है, एंड आई विल एक्टिवेट दिस ईमेल एंड आई विल क्लिक ऑन सेव एंड एक्टिवेट। नाउ अगेन I will click on plus button after waiting for 2 days. I want to send an follow-up email. यहाँ से मैं follow-up 1 select कर लूँगा and I will click on OK. So ये हमारा automation step by step setup हो रहा है। So सबसे पहले कोई भी एक contact list में अगर add होता है जो हमने entry point select कर रखा है, उसे directly एक mail send हो जाएगा। मेल सेंड होने के बाद अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है तो 2 दिन वेट करने के बाद उसे एक फॉलोअप ईमेल जाएगा। अगर आप और एक फॉलोअप मेल लिखना चाहते हो तो सेम प्रोसेस आप रिपीट कर सकते हो, प्लस साइन, देन यू हैव टू ऐड सम डिले ऑफ 7 days, लेट्स से आई वांट टू वेट फॉर अनदर 7 days, राइट। सो एक डिले ऐड हो जाएगा, उसके बाद आप एक और फॉलोअप मेल भेज सकते हो, एंड ये सारे ऑटोमेशन को आप सिंपली क्लिक करोगे एक्टिवेट दिस ऑटोमेशन। सो आपका जो लीड आउटरीच का प्रोसेस है ये कंप्लीटली सेटअप हो जाएगा विथ वेरी इजी स्टेप्स। सो आई होप कि आपको सारा लीड जनरेशन प्रोसेस मेथड समझ आया होगा, राइट फ्रॉम कलेक्टिंग द डेटा, शेड्यूलिंग अ मीटिंग विद द हेल्प ऑफ कैलेंडली, एंड सेटिंग अप द ऑटोमेशन विद द हेल्प ऑफ ईमेल ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर। सो आपको अगर कोई भी डाउट होता है तो मेक श्योर टू कमेंट, आई विल सॉल्व योर इश्यूज, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू डिजिटल बाइजन।